भाई, एक सवाल पूछूं? कभी सोचा है कि हम सब मिलके कितना कमाते हैं? मतलब तू, मैं, पड़ोसी अंकल, ऑफिस वाली दीदी, रिक्शा वाले भैया, सबकी कमाई को जोड़कर अगर बराबर बांटा जाए तो एक आम भारतीय साल में कितना कमाता है? इस चीज को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। और अभी आईएमएफ ने इसका लेटेस्ट डेटा निकाला है। सुन के थोड़ा गर्व भी होगा और थोड़ा झटका भी। 2010 में $1343, 2015 में $1617, 2020 में $1910 और अब 2025 का अनुमान है $2880। मतलब एक दशक में दोगुना से ज्यादा। सुनने में बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन अब असली ट्विस्ट आता है। आईएमएफ की इसी रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग भी है 143वां आउट ऑफ 194 इकोनॉमीज। भाई, मतलब दुनिया के 194 देशों में से हम 143वें नंबर पर हैं। अब सोच, जीडीपी में तो हम टॉप 5 में पहुंच गए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में ये ऐसा है जैसे पूरी क्लास ने टॉप किया, लेकिन तू अब भी 143वें नंबर पर बैठा है, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी थी। अब सोच, हम जीडीपी में यूके, फ्रांस को पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन आम आदमी की जेब में अभी भी उतना पैसा नहीं पहुंचा है। ये पर कैपिटा इनकम क्या चीज है? सोच, पूरे देश की कमाई, टोटल जीडीपी को देश की जनसंख्या से भाग दे दो, जितना निकले वो है पर कैपिटा इनकम। लेकिन इसमें एक ट्रैप है। अगर देश का पैसा कुछ ही लोगों के पास है और बाकियों के पास बहुत कम, तो पर कैपिटा इनकम मिसलीडिंग हो जाती है। मतलब अंबानी जी और मेरा एवरेज निकालने से ऐसा लगेगा कि हम दोनों ठीक ठाक कमा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? किसी का जवाब 20,000 महीना। कोई बोलेगा हमने तो अभी तक कभी डॉलर में कमाई सोची ही नहीं। और यहीं से आती है इंडिया की असली कहानी। 1991 में हमने लाइसेंस राज को तोड़ा, मार्केट ओपन किया और वहीं से शुरुआत हुई इंडिया की ग्रोथ की। पहले $300 की पर कैपिटा इनकम, धीरे धीरे 1,000 पार, फिर 2,000 पार, और अब आईएमएफ कह रहा है 2025 तक हम $2,880 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जरा रुक, ये डॉलर में क्यों गिन रहे हैं? जब आईएमएफ डेटा निकालता है तो वो यूएसडी में दिखाता है ताकि सारे देशों की तुलना हो सके, पर असल में इंडियन रुपयों में ये करीब 2.4 लाख रुपए सालाना बैठता है, यानी 20,000 रुपये महीना। अब जरा खुद से पूछ, क्या आज एक आम भारतीय को 20,000 मिलते हैं? शायद नहीं। यही है इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एक तरफ हैं लोग जो 5G चला रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, एयरपोर्ट लाउंज में बैठते हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो बस किराया जोड़ने के लिए 2 रुपए के सिक्के गिनते हैं। अब ध्यान दो, पर कैपिटा इनकम बढ़ना अच्छी बात है। इसका मतलब है देश की कुल कमाई बढ़ रही है, लेकिन जब तक वो कमाई नीचे तक नहीं पहुंचती, यानी एक मजदूर, एक किसान, एक टीचर सबकी जेब में ना दिखे, तब तक असली तरक्की अधूरी है। अब सवाल उठता है, आगे क्या? हमें यह समझना होगा कि सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि यह विकास सभी तक पहुंचे। इसका मतलब है बेहतर नीतियां, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, और एक ऐसा समाज बनाना जहां हर किसी को समान अवसर मिले। यही असली तरक्की का रास्ता है। और यहीं से आता है सवाल, आगे क्या? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर भारत की ग्रोथ ऐसे ही चलती रही तो 2030 तक हमारी पर कैपिटा इनकम $5,000 तक जा सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। स्किल डेवलपमेंट, देश की युवा आबादी को ट्रेंड बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, मेड इन इंडिया को मजबूत बनाना होगा। एग्रीकल्चर, 60% लोग खेती से जुड़े हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15%। ये इंबैलेंस ठीक करना जरूरी है। विमेन वर्कफोर्स, आज भी भारत में बहुत सारी महिलाएं घर पर हैं, नौकरी में नहीं। अगर ये जुड़ जाएं तो जीडीपी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और सबसे जरूरी, इनकम इनइक्वालिटी को टैकल करना। सोच, अगर हर गांव में इंटरनेट हो, हर बच्चे को स्किल हो,
हर परिवार को बेसिक सुविधाएं मिले तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक कहानी बन जाएगी। एक ऐसे भारत की कहानी जो न सिर्फ अमीर हो बल्कि बराबरी वाला हो। तो अगली बार जब कोई बोले कि इंडिया अब सुपर पावर बन रहा है तो पूछ लेना, बिल्कुल, लेकिन क्या हर घर तक बिजली पहुंची? क्या हर लड़की स्कूल जा रही है? क्या हर परिवार को दवा मिल रही है? क्योंकि असली तरक्की वो है जो महसूस हो, और वो तभी आएगी जब पर कैपिटा इनकम सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि जेब में भी दिखेगी। यात्रा लंबी है लेकिन दिशा सही है। बस जरूरत है बराबरी की, समझदारी की और मिलकर बढ़ने की।